तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी है कि आत्मा ने किया बच्चे को ज़िंदा। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है यहाँ से। ये घटना सन 1958 में घटित हुई थी। उस समय में चिकित्सा सुविधा बहुत ही कमज़ोर हुआ करती थी। यूपी के मुजफ्फरनगर के रसूलपुर गांव में एक चौधरी गिरधर सिंह नाम का एक आदमी रहा करता था और उस चौधरी का एक 3 साल का बच्चा था। उसे चेचक हो गया और काफ़ी इलाज कराने के बाद भी वो बच्चा ज़िंदा नहीं बचा। रात में उसकी मौत होने से सुबह उसके अंतिम संस्कार करने का निर्णय किया। चौधरी साहब अपने बच्चे को बहुत ही जगह दिखाए, कई अस्पतालों में दिखाया, लेकिन दुख की बात तो ये थी कि बच्चा तो नहीं ज़िंदा रहा, वो बच्चा तो मर गया। और दोस्तों, जिस रात चौधरी साहब का बच्चा मर गया, एन उसी रात को मुजफ्फरनगर के एक दूसरे गांव में शोभाराम नाम के एक आदमी की बैलगाड़ी के पहिए के नीचे आ जाने से मौत हो गई। उसको अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही शोभाराम नाम के आदमी की मौत हो गई। फिर शोभाराम के घर वालों ने भी अंतिम संस्कार का इंतज़ाम किया और सारा जब इंतज़ाम हो गया, और दोस्तों दूसरी तरफ जब रसूलपुर में उस मरे हुए बच्चे को दफन करने के लिए जंगल ले जाने लगे, और दोस्तों सारे लोग उस बच्चे को ले जा रहे थे दफन करने के लिए, एन अचानक रास्ते में उसके शरीर में एकदम से हलचल हुई और वो बच्चा उठकर एकदम से खड़ा हो गया। और दोस्तों, बच्चे को खड़ा होते देख लोग हैरान हो गए और लोग देख कर डर के मारे भागने लगे और लोगों ने कहा ये भूत है, भूत, इस बच्चे के अंदर भूत है, इसीलिए ये बच्चा खड़ा हो गया है। और तरह तरह की बात गांव वालों ने कही। लेकिन दोस्तों, बाद में उस बच्चे को ज़िंदा देखकर सभी खुश हो गए, लेकिन लोगों को ये पता नहीं था कि उस बच्चे के शरीर को किसी और की आत्मा ने जकड़ रखा है। और उस 3 साल के बच्चे में 23 साल के शोभाराम की आत्मा घुस चुकी थी। वो अलग जगह पर आकर बहुत परेशान हो रहा था और खाना खाने से मना कर रहा था, लेकिन दोस्तों बड़ी मुश्किल से समझाकर उसको खाने के लिए राज़ी किया गया। और वो बच्चा घर में अजीब अजीब सी हरकतें करता था, अजीब अजीब सी बातें करता था और ऐसा लगता था जैसे ये बच्चा तो छोटा है, लेकिन उसकी बातों को देखकर लोग यही कहते थे कि ये बच्चा काफ़ी उम्रदार बच्चा है। यही सब सोच के लोग उस बच्चे से डरते थे। लेकिन दोस्तों, घर वाले क्या करें, मम्मी पापा क्या करें उसके। मम्मी पापा के दिल में तो बच्चों के लिए मोहब्बत होती ही है और मम्मी पापा उसके कोई भी किसी की बात नहीं सुनते थे। वो मम्मी पापा यही कहते थे कि हमारा बच्चा मरा नहीं है, हमारा बच्चा तो ज़िंदा है और हमारे बच्चे की दिमागी हालत भी ठीक है। फिर दोस्तों, एक दिन वो बच्चा अपनी माँ के साथ उसके ननिहाल जा रहा था कि एकदम से अचानक रास्ते में वो जगह आई जहाँ शोभाराम की मौत हुई थी। उस बच्चे ने इशारा करके बताया, अरे माँ, अरे माँ, माँ, ये रास्ता मेरे गांव की ओर जाता है। माँ, मुझे यकीन है यही रास्ता मेरे गांव की ओर जाता है। माँ, मेरी बात मानो माँ, मैं इसी रास्ते से ही जाऊंगा। दोस्तों, उस बच्चे की माँ
ये बातें सोचकर बहुत ही हैरान हुई। फिर उसकी माँ ने उसकी बातों को अनसुना करके उसके ननिहाल लेकर के चली गई। फिर दोस्तों उसके ननिहाल में शोभाराम के गांव का एक आदमी जगन्नाथ किसी काम से आया हुआ था। तो शोभाराम की आत्मा ने उसको पहचान कर उसे आवाज़ लगाई, अरे अरे जगन्नाथ जगन्नाथ, अबे जगन्नाथ जगन्नाथ, मुझे नहीं पहचाना? जगन्नाथ मेरी तरफ देख। जगन्नाथ मैं शोभाराम हूँ जगन्नाथ। फिर दोस्तों जगन्नाथ को बच्चे के मुंह से अपना नाम सुनकर हैरानी बहुत सी हुई और जगन्नाथ सोचने लगा, अरे यार ये बच्चा मेरा नाम कैसे जानता है? मैं तो इसे जानता नहीं हूँ, लेकिन ये बच्चा मेरा नाम ले रहा है। इसका मतलब ये बच्चा मुझे जानता है। दोस्तों ये सारी बात सोचने के बाद जगन्नाथ के पूछने पर उस बच्चे ने उसका पूरा इतिहास बताया और बोला कि यार जगन्नाथ, मेरी मौत से पहले ही तुम लोगों ने मुझे जला दिया था और इस बच्चे के खाली शरीर को देखकर इसमें रहने लगा मैं। एन उसी दिन इस बच्चे की मौत हुई थी, इसीलिए मेरी रूह भटक रही थी और मैंने देखा कि इस बच्चा को लोग दफनाने के लिए ले जा रहे हैं, इसीलिए मैं इसके खाली शरीर में घुस गया और इसके शरीर में ही रहने लगा। फिर दोस्तों उस बच्चे की बात सुनकर जगन्नाथ अपने गांव में चला गया। फिर जगन्नाथ ने अपने गांव में ये सारी बातें अपने गांव में बताई। उसके पूरे परिवार के शोभाराम से मिलने के लिए आए और शोभाराम की आत्मा तो उस बच्चे के अंदर ही थी, इसीलिए उस बच्चे को मिलने के लिए उसके शोभाराम के घर वाले आए। फिर जैसे ही सारे गांव वालों ने और उस बच्चे के शोभाराम के घर वाले उस बच्चे को मिलने आए, फिर जैसे ही उस बच्चे ने सबको देखा तुरंत ही पहचान लिया और वो उनके साथ उनके गांव चल दिया। और फिर उस बच्चे ने वापस रसूलपुर आने से मना कर दिया, लेकिन लोगों के समझाने पर मान गया और इसी तरह वो दो परिवारों के साथ लेकर चलता रहा। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही पता चलता है कि यदि कम उम्र में किसी की मौत हो जाती है तो वो अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी के शरीर को पकड़ भी सकता है। और दोस्तों इस कहानी के ज़रिए से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तो केवल कहानी है, केवल सिर्फ एक कहानी है जो आपको बताई गई है, लेकिन दोस्तों हकीकत में ऐसे कुछ मामले होते हैं जिनको कोई पहचान नहीं पाता है। इस कहानी में आपको थोड़ी सी भी अगर सच्चाई लगे तो कमेंट करके ज़रूर अपनी राय हम लोग को ज़रूर बताएं। तो दोस्तों इसी तरह की हॉरर डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।